नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घर बनाने से पहले आपको ये ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए कि एक कॉलम बनाने में टोटल कितने किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया लग जाती है। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं कि यदि आप एक कॉलम बनाने वाले हैं तो टोटल कितना किलोग्राम सरिया लग जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कॉलम का स्टील बांधा जाता है। और एक कॉलम की यदि हम टोटल लंबाई की बात करें तो एक कॉलम की जो टोटल लंबाई होती है, इस तरीके से जो एक कॉलम पूरा बनता है वो 20 फीट की सरिया काटकर बनाया जाता है। क्योंकि मार्केट में जो इस तरीके से सरिया आती है पूरी मुड़ी हुई, ये 40 फीट के आसपास होती है। तो दो टुकड़ों में इसको काटकर 20-20 फीट का दो टुकड़ा कर लिया जाता है। तो इस कॉलम में जो एक सरिया पूरी लगती है वो 20 फीट की लगती है। तो 1 स्टील बार लेंथ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 स्टील बार लेंथ यानी कि कॉलम में जो सरिया लगी है उन सरियों में से एक स्टील बार की लंबाई क्या है। क्योंकि जो एक स्टील बार की लंबाई होगी वही कॉलम में जितनी भी सरिया लगी रहेंगी सबकी होगी। तो 1 स्टील बार लेंथ की बात करें तो यहां पर 20 फीट है। अब तो एक स्टील बार की लेंथ पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ स्टील बार। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉलम में टोटल 4 सरिया लगी हुई हैं। तो नंबर ऑफ स्टील बार 4 हो गई। किसी किसी कॉलम में 6 लगता है, किसी में 8 लगता है। तो जिसमें जितना लगा उतना आपको लिख लेना है। तो नंबर ऑफ स्टील बार पता होने के बाद नेक्स्ट सिस्टम में टोटल स्टील बार लेंथ यानी कि इस कॉलम में जो 4 सरिया लगी हुई हैं उन चारों सरिये को यदि हम जोड़ दें, मिला दें तो टोटल कितनी लंबाई होगी। तो भाई एक स्टील बार की जो लेंथ है वो 20 फीट है और सभी स्टील बार एक समान है, ठीक है। और कॉलम में टोटल 4 स्टील यानी कि 4 सरिया लगी हुई हैं 20-20 फीट की। तो टोटल 80 फीट यानी कि 80 फीट सरिया हो गई। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डाउट होगा कि कॉलम का जो सरिया लगता है वो एक समान ना लगकर अल्टरनेट लगता है। तो भाई अल्टरनेट भी लगता है तो इस हिसाब से लगता है कि मान लीजिए एक 19 की हो गई, एक 21 की हो गई, फिर एक 19 की हो गई और एक 21 की हो गई। तो इन चारों को जब आप जोड़ोगे तो भाई उस सिचुएशन में ये 80 फीट ही आएगा। तो कैलकुलेशन करते समय आप 20 फीट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अल्टरनेट लगाते समय आप एक 19 का लगाइए, एक 21 का लगाइए, फिर एक 19, फिर एक 21 का लगाइए। तो अल्टरनेट भी हो जाएगा और कैलकुलेशन करते समय आप 20 फीट मानकर करिए तो टोटल चारों की जो लेंथ है वो 80 फीट ही आएगी। तो टोटल स्टील बार लेंथ यानी कि जो कॉलम में 4 सरिया लगी हैं सभी चारों सरियों का लेंथ निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको आपको फीट से मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। क्योंकि मीटर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो जो कैलकुलेशन होगा वो आसान हो जाएगा। तो 80 फीट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3.28 से डिवाइड कर देंगे यानी कि भाग दे देंगे। तो वो वैल्यू जो है यानी कि फीट की वैल्यू जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 80 फीट में 24.39 मीटर होते हैं। तो इसी तरीके से मीटर में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल स्टील वेट निकालना है यानी कि जो इस कॉलम में सरिया लगी है उसका टोटल कितना भार होगा। तो टोटल स्टील वेट निकालने के लिए सिंपली सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस कॉलम में कितने mm की स्टील लगी है। तो इस कॉलम में भाई 12 mm यानी कि 12 mm की स्टील लगी है। तो यहाँ पर जो डी है इसका मतलब 12 mm हो गया। तो 12 इंटू 12, क्योंकि यहाँ पर डी का स्क्वायर है, 12 का दोबारा आप गुणा कर लेंगे। 12 mm की स्टील है, 12 mm की स्टील है तो डी का स्क्वायर है, इसका आप 2 बार गुणा कर लेंगे तो यही मतलब होगा, ठीक है। डिवाइड बाई 162 ये फॉर्मूले का है, इंटू लेंथ। तो टोटल लंबाई कितनी हुई थी मीटर में 24.39। तो बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। आपको पता चल जाएगा कि इस कॉलम में जो 4 स्टील लगी हैं 20-20 फीट की उसका टोटल वजन कितना हो गया। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलम में टोटल 21.68 किलोग्राम सरिया लगी। तो एक कॉलम में आप ये मान के चलिए कि लगभग 21.68 किलोग्राम स्टील लग जाती है। नेक्स्ट यदि हम टाई की बात करें, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से जो टाई लगती है तो एक कॉलम में टोटल 28 टाई लग जाती हैं, ठीक है। जब एक टाई से दूसरे टाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 इंच रखी जाए उस सिचुएशन में। और भाई जो टाई लगती है वो लगभग 16 फीट तक लगाई जाती है। 20 फीट का बेशक काटा जाता है कॉलम, बट जो टाई होती है 16 फीट तक लगाई जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।